हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। जैसे कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोपोनेंट। क्या पढ़ रहे हैं? प्रोपोनेंट। तो हम लोग एम फार्मा सेकंड सेमेस्टर को मॉलिक्यूलर फार्मास्यूटिकल एंड नैनो टेक्नोलॉजी एंड टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम के यूनिट 4 पढ़ रहे थे, जिसमें से मेरा पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम चल रहा था। पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम में एरोजोन भी है और आपका प्रोपोनेंट भी है। एरोजोन क्या होते हैं उसको हमने नेक्स्ट वाले वीडियो में बता दिया है। इसके अलावा प्रोपोनेंट क्या होते हैं, इसके फंक्शन क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन क्या होते हैं, वो भी हमने नेक्स्ट वीडियो में बता दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा या फिर हमारे टेलीग्राम आर्या फार्मेसी करके चैनल है, वहां से जाइए, सर्च करिए टेलीग्राम आर्या फार्मेसी। वहां से आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको सारे वीडियो लेक्चर नोट्स मिलेंगे। टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां से क्लिक करके डायरेक्टली टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोपोनेंट। ठीक है, क्या बात करेंगे? टाइप्स ऑफ प्रोपोनेंट। तो बेसिकली जो प्रोपोनेंट होते हैं वो सबसे नंबर 1 पे कौन है? लिक्विफाइड गैस प्रोपोनेंट। नंबर 1 कौन है? लिक्विफाइड गैस प्रोपोनेंट। एक मिनट। liquefied gas proponent. These exist and liquid under pressure and gas at atomization pressure. मतलब ये कह रहा है कि जो लिक्विड होती है उसके अंदर प्रेशर को क्रिएट करने का काम करता है। जो लिक्विफाइड गैस प्रोपोनेंट होता है वो लिक्विड के अंदर प्रेशर को क्रिएट करता है। जैसे आप उबलता हुआ पानी में से देखते हैं भाप निकलता है, वैसे ही क्या करता है लिक्विड कंपोनेंट से वो प्रेशर को क्रिएट कर देता है इन द गैस फॉर्म में। बात समझ में आई? एग्जांपल की बात करें तो कौन कौन से होते हैं? एक आपका हाइड्रोफ्लोरोएनकेन होते हैं, हाइड्रोफ्लोरोएनकेन होते हैं। ठीक है, दूसरा कौन सा है? हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, बात समझ में? दो टाइप के आपके लिक्विफाइड गैस प्रोपोनेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 हाइड्रोफ्लोरोएनकेन और आपका कौन सा है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन एडवांटेज की बात करें तो सिंपल प्रेशर देता है, स्टेबल प्रेशर देता है, बेटर स्प्रे परफॉर्मेंस होती है। सबसे पहला इसका क्या है? एक मिनट। एडवांटेज की बात करें, लिक्विड गैस प्रोपोनेंट की एडवांटेज की बात करें तो स्टेबल प्रेशर को क्रिएट करने में मदद करता है, बेटर स्प्रे फॉर्मुलेशन देता है, इसके अलावा वाइडली यूज इन द इनहेलर, इसका यूज सबसे ज्यादा इनहेलर में किया जाता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो सम आर फ्लेमेबल, मतलब कि कुछ जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन लिक्विफाइड प्रोपोनेंट होते हैं, उसमें थोड़ा सा फ्लेमेबल का इशू आ जाता है। इन्वायरमेंटल कंसर्न, मतलब कि ये जो होते हैं ये इन्वायरमेंट में कुछ इन्वायरमेंट में अपने बैलेंस को नहीं बना पाते, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, फिर दूसरा कौन सा है? दूसरा कौन सा प्रोपोनेंट है? कंप्रेस्ड गैस प्रोपोनेंट। दूसरा कौन सा प्रोपोनेंट है? दूसरा है कंप्रेस्ड गैस प्रोपोनेंट। दिस रिमाइन इन गैसियस फॉर्म अंडर द प्रेशर। ये क्या करता है? एक प्रेशर को क्रिएट करता है इन द गैस फॉर्म में। ये प्रेशर को क्रिएट करता है किसके? इन द गैस फॉर्म में। जैसे कि कौन सा है हमारा कंप्रेस गैस प्रोपोनेंट। एग्जांपल की बात करें तो कौन कौन सा हो गया? एक नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, एक मिनट हट जाओ यार। ठीक है, एक आपका कौन सा हो गया? नाइट्रोजन हो गया, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तीसरा नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। तीन टाइप के आपके गैसियस प्रोपोनेंट होते हैं। एक नाइट्रोजन हो गया, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तीसरा नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया। एडवांटेज की बात करें तो ये नॉन फ्लेमेबल होता है। ठीक है, केमिकली इनर्ट होता है, मतलब केमिकल के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करता है। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है, किसी भी इन्वायरमेंटल में आसानी से स्टेबल हो जाता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो प्रेशर डिक्रीज विथ यूज करते समय, यूज करने के साथ साथ इसका जो प्रेशर होता है वो कुछ हद तक डिक्रीज भी हो जाता है। लेस कंसिस्टेंसी स्प्रे आउटपुट, इसका जो स्प्रे के दौरान जो दवा निकलती है उसमें कुछ थोड़ी सी कंसिस्टेंसी कम रहती है, इसलिए वहां से प्रॉपर तरीके से दवा नहीं निकल पाती है। ठीक है, आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोपोनेंट। गुड प्रोपोनेंट की बात करें, एक जो अच्छा प्रोपोनेंट होता है उसकी आइडियल प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए? सबसे पहले नॉन टॉक्सिक एंड सेफ फॉर ह्यूमन यूज। सबसे पहले वो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। नॉन टॉक्सिक मतलब वो किसी भी कंपोनेंट से कोई भी रिएक्शन नहीं करना चाहिए। नॉन टॉक्सिक मतलब किसी भी टाइप का हार्मफुल सब्सटेंस नहीं बनाना चाहिए।
किसी भी कंपोनेंट्स के साथ जाए या फिर किसी भी केमिकल लिक्विड कंपोनेंट्स किसी के साथ अगर वो मिले तो उसके साथ कोई भी नॉन टॉक्सिक कंपोनेंट ना बनाए या फिर हार्मफुल कंपोनेंट नहीं बनाना चाहिए। इसके बाद ह्यूमन यूज के लिए बिल्कुल सेफ होना चाहिए, केमिकली स्टेबल होना चाहिए। केमिकली स्टेबल मतलब वो किसी भी केमिकल के साथ कोई रिएक्शन ना करे, उसके साथ स्टेबल होना चाहिए। नॉन रिएक्टिव विद ड्रग फार्मुलेशन, इसके अलावा नॉन रिएक्टिव होना चाहिए, मतलब वो अलग से ड्रग के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करना चाहिए। नॉन इरिटेशन टू द लंग्स एंड स्किन, इसके अलावा ये नॉन इरिटेशन रहना चाहिए, मतलब कि लंग्स और स्किन के साथ कोई भी अदर से रिएक्शन नहीं करना चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एक्वायर्ड वेपर प्रेशर, बात समझ में, इन्वायरमेंटल एक्सेप्टेबल, मतलब कि हर इन्वायरमेंटल में प्रॉपर तरीके से सुटेबल रहना चाहिए। बात समझ में आई? रोल इन द पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इसका रोल क्या होता है पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम में? सबसे पहले इनहेलर एंड एरोजॉल, इसका सबसे ज्यादा यूज किसमें होता है? इनहेलर और एरोजॉल में यूज होता है। प्रोपोलेंट हेल्प जनरेट फाइन पार्टिकल्स, प्रोपोलेंट क्या होता है? ये एक प्रेशर को क्रिएट करता है, उस प्रेशर के थ्रू दवा बाहर निकलती है, लेकिन वो दवा को एकदम फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है। इंश्योर ड्रग रीच लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इसके अलावा इंश्योर करता है ड्रग जो है वो प्रॉपर तरीके से लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रीच कर रही है कि नहीं कर रही है। कंट्रोल डोज यूनिफॉर्मली एंड स्प्रे वेलोसिटी, जब आप स्प्रे करते हैं तो उस समय एक मैक्सिमम अमाउंट में डोज निकलनी चाहिए, एक फिक्स मात्रा में ड्रग निकलनी चाहिए, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। इसके अलावा क्या है? फैक्टर अफेक्टिंग प्रोपोनेंट फार्मुलेशन, इसके अलावा फैक्टर अफेक्टिंग कुछ होते हैं, तो आपका वेपर प्रेशर है जो प्रोपोनेंट को अफेक्ट कर सकता है, टेम्परेचर भी है, स्टेबिलिटी, ड्रग एंड सॉल्वेंट के साथ स्टेबिलिटी इसकी खराब हो सकती है, ये भी कंटेनर डिजाइन भी इसको अफेक्ट कर सकता है। वाल्व सिस्टम जो होते हैं एफिशिएंसी, ये भी अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन की बात करें तो कहाँ कहाँ पे यूज होता है? मेटर्नल डोज इनहेलर में यूज होता है, नेजल स्प्रे में इसका यूज किया जाता है, मेटर्नल डोज इनहेलर में इसका यूज किया जाता है, नेजल स्प्रे में इसका यूज किया जाता है, टॉपिकल स्प्रे में किया जाता है, जैसे पेन रिलीफ स्प्रे हो गया, एंटीसेप्टिक हो गया, इसमें इसका यूज किया जाता है। ठीक है, कॉस्मेटिक फोम, जैसे बहुत सारे आपके फेस वॉश आते हैं, बहुत सारे क्रीम आती है, बहुत लोशन वगैरह आते हैं, ठीक है, उसको उसके अंदर प्रोपोनेंट का यूज किया जाता है ताकि जो लिक्विड है वो एक फॉर्म में निकले। बात समझ में आई? तो कॉस्मेटिक फॉर्म में भी इसका यूज किया जाता है। तो यही सब है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी जिन किसी को भी नहीं समझ में आया है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगी।